गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आपकी कौन कौन सी यूनिट थी आज? सर 4 to 8। 4 to 8। कोई भी दो स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताइए जो बिजनेस को इफेक्ट करती है। सर जो बिजनेस को इफेक्ट करती है उसको हम स्वोट एनालिसिस भी बोलते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। और सर इसमें जैसे कंपटीटर हो गए हमारे और जो हमारे कस्टमर हैं वो दोनों ही अफेक्ट करते हैं। लाइक जो हमारे कंपटीटर हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो हम कंपनी के लिए तो एक लॉस ही होता है, अर्ली पेमेंट अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए। मॉर्गेज डिवेंचर के बारे में बताइए। मॉर्गेज डिबेंचर सर, जब हमारी डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी कि जब उसको हम इशू करते हैं तो मॉर्गेज डिबेंचर कहलाता है। लाइक हमारी हमने कोई लोन लिया है, उसके बाद अगर उस लोन की रीपेमेंट जो हमने उसके लिए एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया वो सफिशिएंट नहीं होती है, तो उस टाइम पे हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं एज अ मॉर्गेज डिबेंचर। अच्छा, मॉर्गेज का मतलब आप बोल सकते हैं सिक्योर डिवेंचर होते हैं जिनके लिए एसेट का बैक होता है। आप बोल सकते हो कि अगर डिवेंचर होल्डर की पेमेंट नहीं की तो हम एसेट को बेच देंगे डिवेंचर होल्डर। तो ये दो टाइप का होता यस। है। कौन कौन से दो टाइप का होता है? ओके। रबी की फसल, खरीफ की फसल में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? कब बोई जाती है, कब काटी जाती है? कुछ नो आइडिया। चलो ये याद रखना है। और 6 रेवेन्यू डिवीजन में आपने हिसार और फरीदाबाद का नाम शायद नहीं लिया। करनाल, नहीं। अंबाला, हिसार, फरीदाबाद, रोहतक, गुरुग्राम। ठीक है, ये तो है यस। नोट्स में। यस सर। हाँ, तो इनको पढ़ो थोड़ा। और 11th सीएम बने हैं नयाब सिंह सैनी। ओके सर। ओके, मास्टर कर रखी है ना आपने? मास्टर्स यस सर। नेट भी कर कॉमर्स रखा से। है? नेट कर रखा है? यस सर। तो नेट कर रखा है तो पेपर जो वन देते थे आप, उसमें पॉलिटी का एक हिस्सा आता है। लोकसभा कितनी, राज्यसभा कितनी, वो पॉलिटी वाला सारा पढ़ लेना। ठीक है। लोकसभा में कितनी सीट है? 500 टोटल, 545 है। 543 पे इलेक्शन होता है। राज्यसभा में 245 है। ठीक है, 12 नॉमिनेटेड है। अपर सदन राज्यसभा को बोलते हैं, यस। जो कभी बंद नहीं होता। राज्यसभा में Unable to recall right now. ओके, 7 P ऑफ मार्केटिंग। मैम वो 3 P's बाद में 4 P's जो है मैककार्थी ने दिए थे, और जो 3 P's है वो बूम एंड बिटनर ने दिए थे, जिसमें डिफाइन द साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग मैम, लाइक जो प्राइस सेट किया जाता है वो कस्टमर को लगे कि प्राइस कम है, लेकिन एक्चुअल में जो आपका प्राइस है वो हायर ही रहता है। लाइक ₹499, इट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिस्काउंट। टाइप ऑफ लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में मैम ट्रांसपोर्ट सर्विस इंक्लूड की जाती है। लाइक जो आपकी कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी आप लाइन यूज करते हो वो आपकी लॉजिस्टिक में इंक्लूड की जाती है। ओके, बज मार्केटिंग क्या होता है? जो आपकी जेड थ्योरी है मोटिवेशन की, वो किसके द्वारा दी गई है? मैम ओची। विलियम ऑची। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया विलियम है? ओची के द्वारा मैम। क्या है? एक बार दोबारा से उसको रिवाइज कर लीजिए। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वहां पर आप बता पाओ। जैसे कि मैंने पूछा कि सर्विस मार्केटिंग के करेक्टरिस्टिक मेनली रहते हैं इंटेंजिबल, इंसेपरेबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड पेरिसेबिलिटी। ये आपके स्पेसिफिकली रहेंगे, और सर्विस मार्केट के अंदर सर्विस इसका करेक्टरिस्टिक नहीं होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के बारे में मैंने बात की है। सो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के यानी कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है उससे ऊपर होते हैं। जहां पर कस्टमर नहीं सोचता उससे ऊपर का कोई प्रोडक्ट की फैसिलिटी जब आपको दी जाती है, वो होते हैं आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार आपको और भी मैंने आपसे पूछा, और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप बोल दीजिए सॉरी सर, आई डोंट रिकॉल दिस क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम कि लॉजिस्टिक के टाइप मैंने आपसे पूछे थे, लॉजिस्टिक के टाइप कौन से होते हैं। सो लॉजिस्टिक के आपके दो टाइप होते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक होती है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक होती है। तो इसको भी एक बार रिवाइज कर